भारत और विश्व में कई वहीं और ये परंपरा 4000 साल से चली आ रही है। कन्नड़ की एक बुक है मछली का अचार के करीब यह पूरे विश्व में फैल चुका था। उनकी मार को झेलते हुए और खाने के अभाव के कारण मांस मछली मिलाकर कई दिनों तक रखा जाता है। पचरंग जापान में तुशु केमोनो के नाम से भी जानते, केमिकल के यूज से उसे बनाया भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अचार के बारे में। हम जानेंगे कि अचार क्या है। खाए जाने वाली सभी सब्जियां, फल, मशरूम, मांस, मछली, इन सभी को नमक के पानी में और सिरका में गलाकर कई दिनों तक रखा जाता है। लास्ट में हमें मिलता है अचार। अचार बनाने की परंपरा कितनी पुरानी है, आइए जानते हैं। अचार एक फारसी शब्द का मूल है। पिकल्स की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और ये परंपरा 4000 साल से चली आ रही है। इसके प्रमाण 2030 ईसा पूर्व सबसे पहले देखे गए थे। बताया जाता है कि मेसोपोटामिया और भारत में इसके प्रमाण सबसे पहले मिले थे। कुछ सोर्स है जो मानते हैं कि 2030 ईसा पूर्व में जो अचार मिला था वो सबसे पहला अचार था। 1500 ईसा पूर्व में करीब यह पूरे विश्व में फैल चुका था। सबसे पहला प्रमाण सिरके के साथ, नमक के पानी के साथ अचार बनाया जाता था। यह प्रमाण सबसे पहले चाइना में मिला। अचार बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी और क्यों हुई थी। मौसम की मार को झेलते हुए और खाने के अभाव के कारण भोजन को सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ी और यहाँ से अचार बनाने की कला विकसित होना शुरू हुई। भारत में तो इसे मुख्य रूप से अचार के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कहीं पर इसे पचरंगा, याकुकू, पचड़ी, अवकाया, अथाणु, कसुंदी, तुर्की में तुर्बू और कोरिया में कीमची के नाम से भी जानते हैं। जापान में तुशु केमोनो के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल यूरोप में सौरक्राउट के नाम से जानते हैं। ईरान में तोरशी के नाम से। भारत में ज्यादातर अचार को मसाले और तेल में ही बनाया जाता है। मुख्य सामग्री भी यही होती है। वहीं दक्षिणी कोरिया में इसे राष्ट्रीय डिश के तौर पर देखा जाता है। वहाँ इसकी मुख्य सामग्री पत्ता गोभी और मूली होती है। भारत और विश्व में कई तरह के अचार बनते हैं। वहीं भारत में सबसे लोकप्रिय अचार आम का अचार। वैसे तो कई प्रकार के अचार होते हैं। आंवला, गाजर, कटहल, पपीता, मूली, प्याज, टमाटर। विश्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध अचार खीरे का अचार माना जाता है। और वहीं इसी फील्ड में ननद भाभी की जोड़ी भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी भारत में, जब उन्होंने शार्क टैंक में जाकर अपना इंटरव्यू भी दिया। वहीं पुणे की दुर्गा शिवराम किसी भी चीज का अचार बना सकती है और वह इसका दावा भी करती है। नॉनवेज अचार में फिश, चिकन, झींगे, इन सभी के भी अचार होते हैं। कन्नड़ की एक बुक है लिंग पुराण, उसमें सुअर का गोश्त और झींगे का अचार, मछली का अचार के प्रमाण भी मिलते हैं। चलिए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान। अचार प्रोबायोटिक से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी से भरपूर होता है। फर्मेंटेशन के कारण प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। वहीं बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। अचार की खटास और मसाले पाचन के एंजाइम को सक्रिय करते हैं और भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नुकसान भी नहीं करती है। इसके कुछ नुकसान भी है जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दिल की बीमारियां। पैकेट वाले अचार और भी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उनमें हमें सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल देखने को मिलते हैं। अचार से पेट और ईसोफेगस में कैंसर का खतरा बढ़ता है। पेट की समस्याएं जैसे गैस, अपच, उल्टी, डायरिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे घरों में दादी और नानियों ने अचार बनाना तो सीख ही लिया और सिखाकर भी चले गए, और जिनके घर में दादी और नानी है उनको भी पूछ सकते हो आप, आज उनके घरों में भी अचार देखने को मिलता है। किंतु अब ज्यादातर अचार फैक्ट्रियों में बनता और केमिकल के यूज से उसे बनाया भी जाता। क्या आपके घर में भी कोई है जिसे अचार बनाना आता हो? आपका पसंदीदा अचार कौन सा है? क्या आपने कभी अचार बनाया है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आपका अनुभव जरूर कमेंट्स में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।